dear students, how are you all? I hope you all must be going very well and doing your studies very nicely. So today we are back again with our new session of Science Class 2nd, chapter number 7 about safety and first aid. So students, accidents, if we talk about accidents, so accidents can occur anywhere, anytime and at any place. Okay, so they do not provide you any वार्निंग रिगार्डिंग एनी एक्सीडेंट. कोई भी एक्सीडेंट अगर होने वाला होता है तो आपको उसके लिए पहले कोई अलर्ट या वार्निंग नहीं मिलती है. ओके, एंड यूजुअली दे अकर ड्यू टू अवर केयरलेसनेस और व्हेन वी आर नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स. So in this session today, we are going to discuss all of those safety rules which we should follow at different places to keep ourselves and the others also safe. Okay, so let's start the chapter. We should be careful at home, in school, in the playground and on the road so that we can avoid accidents. You must have heard about the accidents. Have you ever thought why accidents occur? So mostly accidents occur when we are careless or in a hurry. We must follow some rules for our safety as well as safety of others. So that same they have told you what कि हमें हर जगह पे, चाहे आप अपने घर पे हैं, स्कूल पे हैं, प्लेग्राउंड है, रोड पर हैं, तो आपको हर जगह केयरफुल रहना चाहिए सो दैट आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें. ओके, आपने यूजुअली एक्सीडेंट्स के बारे में सुना होगा. तो ये एक्सीडेंट्स यूजुअली हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, हमारी लापरवाही की वजह से, या फिर हम जब जल्दबाजी में होते हैं तब हम कुछ ऐसी चीज़ों को कर देते हैं जो कि हमारे एक्सीडेंट्स के चांसेस बनाती है. तो इसीलिए हम क्या कुछ रूल्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सो दैट हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी सेफ रख सकें. ओके, सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी हैबिट्स. सेफ्टी इज अ मस्ट फॉर ऑल. सेफ्टी सभी के लिए है एंड हमारी सेफ्टी हमारे खुद के हैंड्स में होती है. ओके, टू बी सेफ जस्ट बी केयरफुल. इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड. तो सेफ रहने के लिए आपको सबसे पहले केयरफुल रहना चाहिए एंड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे. दे शुड बी केप्ट इन योर माइंड ऑलवेज. फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी ऑन रोड, यानी कि रोड पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करने हैं. नंबर 1, ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट. हमेशा आप पेवमेंट पे वॉक करेंगे. इफ देयर इज नो पेवमेंट, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. एंड अगर उस रोड पे पेवमेंट नहीं है तो आप हमेशा अपने रोड की लेफ्ट हैंड साइड पे ही वॉक करेंगे. नेवर प्ले ऑन द रोड. कभी भी रोड पे आपको खेलना नहीं चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. इस तरीके से ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है. इसी जेब्रा क्रॉसिंग का आप यूज करेंगे रोड क्रॉस करने के लिए. वेट फॉर द ट्रैफिक लाइन टू टर्न रेड बिफोर क्रॉसिंग द रोड. नेवर रन अक्रॉस द रोड. एंड जब भी आप रोड को क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रैफिक लाइट को रेड टर्न होने का वेट करना है. देन ओनली यू शुड क्रॉस द रोड. ओके, एंड रोड क्रॉस करते हुए भी आप कभी भी भागेंगे नहीं. यू शुड नेवर रन ऑन द रोड. Before crossing, look right, then left, and then right again to ensure that there is no moving vehicle on the road. So, क्रॉस करने से पहले, किसी भी रोड को क्रॉस करने से पहले आप सबसे पहले अपने राइट हैंड साइड चेक करेंगे, देन लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन अगेन एक बार राइट हैंड साइड चेक करके इस चीज को इंश्योर करके कि कोई भी व्हीकल जो है रोड पे नहीं है, आपके टूवर्ड्स नहीं आ रहा है, देन ओनली यू शुड क्रॉस द रोड. Many traffic signals have traffic light for pedestrians as well as, that is for people who walk on the road. We must wait for the green pedestrian light before crossing the road. What they say कि students काफी सारे ट्रैफिक सिग्नल्स है जिनके पास पेडेस्ट्रियंस के लिए भी ट्रैफिक लाइट्स होती है. Now who are pedestrian? The people who walk on the road. वो लोग जो वॉक करते हैं रोड पे उनको हम पेडेस्ट्रियंस बोलते हैं. तो काफी सारे ट्रैफिक सिग्नल्स पे पेडेस्ट्रियंस के लिए भी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं. तो हमेशा हमें ग्रीन पेडेस्ट्रियन लाइट का वेट करना चाहिए बिफोर क्रॉसिंग द रोड. Now next we have safety in bus and other vehicles. Okay, so secondly, now we are going to discuss the safety measures which we should follow while we are in a bus or in any other vehicle. So number 1, stand in a queue at the bus stop. हमेशा इस तरीके से आप क्यू बनाएंगे बस स्टॉप पे वेट करने के लिए बस का. एंड जब भी आप बस पे बोर्ड करेंगे then also you should make a queue and then board the bus like this only. Do not push others while getting in or off a bus. बस में कभी भी चढ़ते वक्त या उतरते वक्त you should never push anyone. Third, do not try to get in or out of a moving bus. चलती हुई बस से ना तो आपको कभी उतरना चाहिए या ना ही कभी भी आप उस पर चढ़ने की ऊपर कोशिश करेंगे. Next, do not travel standing on the footboards of a bus. And कभी भी बस के
फुटबोर्ड पे आपको खड़े होकर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस और अ कार। किसी भी मूविंग बस और कार के विंडो से आपको अपने हेड, हैंड या किसी भी बॉडी पार्ट को बाहर नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर व्हाइल ही इज ड्राइविंग। ओके, उस व्हीकल के ड्राइवर को आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हु इज ड्राइविंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। डू नॉट प्ले विद डोर लॉक्स इन अ कार, यू माइट ओपन द डोर ऑफ अ मूविंग कार। एंड किसी भी कार में आप जब बैठे हैं तो उनके लॉक्स के साथ, डोर लॉक्स के साथ यू शुड नेवर प्ले, बिकॉज इट मे हैपन कि आप उस मूविंग कार के डोर को ओपन करते हैं एंड देन द एक्सीडेंट कुड अकर ओवर देयर। डू नॉट रन और प्ले इन अ मूविंग बस। एक चलते हुए बस में ना तो कभी भागना है और ना ही खेलना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी एट होम। सो स्टूडेंट्स, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम अपने घर पे भी फॉलो करने चाहिए, बिकॉज वैसे तो होम काफी सेफ प्लेस होता है हमारा घर, लेकिन स्टिल अगर हम वहाँ पे केयरलेस हैं सो द एक्सीडेंट्स कुड हैपन एट अवर होम ऑल्सो। ओके, so first of the measure this they have given you is that number one, do not play with sharp things like blade, knives and scissors like this. किसी भी sharp thing के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए। You should never play with the blade, knife, scissor. Okay. Secondly, do not play with matchbox and fire. Matchbox and fire के साथ नहीं खेलना चाहिए because it may catch fire. Third, do not touch naked electric wires or electric switchboard. किसी भी नेकेड इलेक्ट्रिक वायर को या इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड को आप टच नहीं करेंगे या वेट हैंड से बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुट योर फिंगर्स और थिंग्स लाइक अ पेन और अ पेंसिल इन इलेक्ट्रिक सॉकेट। कोई भी चीज को या फिर आप अपनी फिंगर्स को या पेन या पेंसिल को भी आप इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर नहीं डालेंगे। डू नॉट टर्न ऑन और ऑफ अ स्विच विद वेट हैंड्स। एज आई टोल्ड यू, किसी भी स्विच को आपको टर्न ऑन या टर्न ऑफ वेट हैंड से, गीले हाथों से नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, ऑलवेज कंसल्ट योर पेरेंट्स। कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट विद योर पेरेंट्स बिफोर टेकिंग द मेडिसिन। नेक्स्ट, डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, यू मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल। ओके, आपको अपने टॉयज को या कोई भी बिलोंगिंग्स को फ्लोर पर स्कैटर्ड नहीं रखना चाहिए। यू शुड कीप देम एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, बिकॉज आप या कोई और अदर पर्सन उस पर ट्रिप होकर गिर सकता है। एंड डू नॉट रन इन द हाउस और ऑन स्टेयर्स। घर में या घर की जो स्टेयर्स हैं कहीं भी आपको रन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी एट स्कूल। अब सबसे पहले स्कूल पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं उन्हें फॉलो करेंगे, बिकॉज आफ्टर होम वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन अवर स्कूल। घर के बाद आप जो अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं वो स्कूल में करते हैं, तो वहां भी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना इज वेरी नेसेसरी। नंबर वन, वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन व्हाइल एंटरिंग और लीविंग द क्लासरूम। क्लासरूम में एंटर करते वक्त या वहां से बाहर निकलते वक्त हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में यू आर गोइंग टू वॉक। सेकेंडली, डू नॉट जंप ऑन डेस्क एंड बेंचेस। डेस्क और बेंचेस पे कभी भी जंप नहीं करना है। डू नॉट रन अबाउट इन द कॉरिडोर्स एंड रूम्स। कॉरिडोर्स में, रूम्स पे आपको भागना नहीं है। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स। स्टेयर्स पे भागना नहीं चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर। किसी भी एक पर्सन को, अदर पर्सन को आप पुश नहीं करेंगे। Do not put anything like crayon or an eraser in mouth, nose or ears. Okay, कोई भी चीज को, चाहे वो crayon हो, eraser हो, आप अपने माउथ, नोज या ears में नहीं रखेंगे। The first traffic light was installed in 1868 in London. सबसे पहली ट्रैफिक लाइट को स्टूडेंट्स लंदन में 1868 में इंस्टॉल किया गया था। Now next we have safety in the playground. अब आप जब बाहर खेलते हैं प्लेग्राउंड पे तो वहां भी कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए जाने चाहिए। नंबर वन, ऑलवेज प्ले अ सेफ गेम। हमेशा आप सेफ गेम खेलेंगे एंड उस गेम के रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। देन डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द होम और इन क्लासरूम। और कभी भी किसी आउटडोर गेम को आप क्लासरूम के अंदर या अपने घर के अंदर नहीं खेलेंगे। देन ऑलवेज प्ले इन अ पार्क और इन द प्लेग्राउंड। हमेशा पार्क या प्लेग्राउंड में आपको खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड्स। रोड्स पे नहीं खेलेंगे लाइक दिस इज रॉन्ग बिकॉज द एक्सीडेंट्स कुड हैपन on the road if you are playing over there. Do not push other players while playing or when on swings. कभी भी other players को आपको push नहीं करना चाहिए while you are playing or when you are on swings. Then always wait for your turn. हमेशा किसी भी गेम को खेलते वक्त आप वहां पे या अपनी टर्न का वेट करेंगे. You will not cheat in that game. Do not play near lakes or ponds or any other water body. किसी भी lake, pond या किसी other water body के आसपास आप नहीं खेलेंगे. Do not play on open terraces.
ओपन टेरेसेस पे कभी नहीं खेलना चाहिए, एंड किसी ओपन टेरेस पे यू शुड नॉट फ्लाई द kites also. Okay? Now, next we have safety at the swimming pool. अब स्विमिंग पूल पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? नंबर 1, डू नॉट स्विम अलोन, ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. कभी भी आप अकेले स्विमिंग नहीं करेंगे, हमेशा किसी न किसी एडल्ट की प्रेजेंस में यू शुड स्विम. सेकेंडली, यूज अ स्विमिंग ट्यूब, एंड उसके अलावा आप एक स्विमिंग ट्यूब का यूज करेंगे. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ स्विमिंग ट्यूब विद दिस चाइल्ड इज यूजिंग. स्विमिंग ट्यूब बेसिकली एक रबर ट्यूब है जिसको स्विमिंग के दौरान एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है. डू नॉट स्विम इन डीप वाटर, अगर बहुत ज्यादा गहरा पानी है तो वहां पे आप अकेले स्विमिंग नहीं करेंगे. डू नॉट सोलो पूल वाटर वाइल स्विमिंग, स्विमिंग करते वक्त आपको उस पूल वाटर को सोलो नहीं करना चाहिए. डू नॉट स्विम जस्ट आफ्टर मील्स, खाना खाने के तुरंत बाद, अपनी मील लेने के तुरंत बाद स्विमिंग नहीं करनी चाहिए. डू नॉट प्ले प्रैंक्स ऑन अदर्स वाइल स्विमिंग, एंड स्विमिंग करते वक्त आप किसी भी अदर पर्सन पे प्रैंक नहीं करेंगे. एंड डू नॉट पुश एनीवन इन द पूल, एंड किसी भी पर्सन को पूल में आपको पुश नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ देन वी हैव सम सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. अब कुछ सेफ्टी मेजर्स है जो हम फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग भी फॉलो करेंगे. जैसे कि नंबर 1, लाइट कैंडल्स, ऑयल लैम्प एंड प्ले विद फायरवर्क्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट. आप अगर कैंडल्स, ऑयल लैम्प या फायरवर्क्स लाइट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं उनके साथ, तो हमेशा किसी न किसी एडल्ट के प्रेजेंस में ही आपको करना चाहिए. यूज सेफ हर्बल कलर्स वाइल प्लेइंग होली, अवॉइड वाटर बैलून्स. होली खेलने के लिए आपको हमेशा अच्छे हर्बल कलर्स का यूज करना चाहिए, एंड बैलून्स, वाटर बैलून्स आपको अवॉइड करने चाहिए. Then do not eat colorful sweets as they may contain harmful substances. Colorful sweets को आपको नहीं खाना चाहिए बिकॉज उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो हमारी बॉडी को बीमार कर सकते हैं. डू नॉट फोर्स एनीवन टू जॉइन इन द सेलिब्रेशन, दिस में रिजल्ट इन अ फाइट. एंड किसी भी तरीके के सेलिब्रेशन में आप किसी पर्सन को फोर्स नहीं करेंगे ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज वहां पे फाइट हो सकती है इफ द पर्सन इज नॉट रेडी टू ज्वाइन विद यू. Wear cotton clothes while playing with crackers, and crackers से खेलते वक्त हमेशा cotton clothes को आपको पहनना चाहिए. Okay? Because जो synthetic clothes होते हैं they catch fire very easy. Next, some more safety rules. अब कुछ और safety rules हैं जैसे कि do not tease animals. आप animals को tease यानी कि उन्हें छेड़ेंगे, परेशान नहीं करेंगे like stray dogs और cattle. डू नॉट ईट, कभी भी आपको फ्लीज, फ्लावर्स या फ्रूट्स को खाना नहीं है जिनके बारे में आपको पता नहीं है. विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन, अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना आप किसी भी तरीके की लीव, फ्लावर्स या फ्रूट्स को नहीं खाएंगे अबाउट विच यू डू नॉट नो एनीथिंग. देन डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त आपको अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए. एंड वाइल प्लेइंग डू नॉट पुट योर हेड एंड फेस इनसाइड द प्लास्टिक बैग और पॉलिथीन बैग. एंड खेलते वक्त अपने हेड एंड अपने फेस को आपको किसी भी प्लास्टिक बैग या पॉलिथीन बैग के अंदर नहीं रखना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक दैट इज ऑफ फर्स्ट एड. इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइवल इज कॉल्ड फर्स्ट एड. तो स्टूडेंट्स, किसी भी एक इंजर्ड पर्सन को जो सबसे पहला हेल्प, सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाता है एक डॉक्टर के आने से पहले, एक प्रॉपर मेडिकल डिपार्टमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट मिलने से पहले, उस हेल्प को कहा जाता है फर्स्ट एड. ओके, सी नाउ व्हाट टू डू फॉर एन इंजर्ड पर्सन. अब एक इंजर्ड पर्सन पे हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और टीचर्स और एनी अदर एडल्ट नियर बाय अबाउट द इंजर्ड पर्सन. सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स, टीचर या किसी भी एडल्ट को इन्फॉर्म करेंगे उस इंजर्ड पर्सन के बारे में. सेकेंडली, डोंट पैनिक एंड कीप द इंजर्ड पर्सन काम एंड स्टिल. ना तो आपको खुद पैनिक होना है एंड उस इंजर्ड पर्सन को भी आप काम रखेंगे एंड स्टिल रखेंगे. क्लीन द वुंड विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. उसके बाद जो वुंड है आप उसको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के थ्रू क्लीन करेंगे. एंड इफ नीड अराइजेस कॉल द डॉक्टर. और अगर वहां पे जरूरत है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को भी कॉल करेंगे. व्हाट टू डू इफ यू गेट हर्ट. एंड अगर आप खुद हर्ट हो जाते हैं तो आपको तब क्या करना है? डू नॉट बी स्केर्ड इफ यू गेट हर्ट. सबसे पहले आप घबराएंगे नहीं. अगर आपको चोट लगती है, इफ यू गेट हर्ट, यू शुड नॉट गेट स्केर्ड. स्टे काम एंड डू नॉट पैनिक. काम रहना है, पैनिक नहीं करना है. क्विकली टेल योर पेरेंट्स, टीचर्स और एनी अदर एल्डर हु हैपेंस टू बी नियर यू.
और उसके बाद तुरंत आप अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को या किसी भी एल्डर पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे जो भी आपके आसपास है, एंड दे विल हेल्प यू। फिर उसके बाद वो आपके एल्डर जो है आपको हेल्प करेंगे। नेवर swallow और टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। कभी भी कोई भी मेडिसिन को आप अपने आप अपनी मर्जी से नहीं लेंगे विदाउट द कंसल्ट ऑफ योर पेरेंट्स और एनी डॉक्टर। Okay, so the chapter is completed over here. That was all for today. We have discussed all those safety measures which you all and I also, we are going to follow it at the different places. Okay, because our safety is in our hands only. Okay, so till then keep going well and thanks to everyone.